हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के थ्रू एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उस टेबल में हम एक कंस्ट्रेंट का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम अपने टेबल के कॉलम पे लगा सकते हैं और टेबल DB2 क्या करता है, फिर उन सेट ऑफ रूल्स को कॉलम के लिए इन्फोर्स करता है और जब तक वो रूल सेटिस्फाई नहीं होते तब तक उसमें हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो पहला मैं प्रोग्राम जो हो क्रिएट किया हुआ उसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने हर बार की तरह एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जिसको हम वेरिफिकेशन के लिए यूज़ में लेंगे, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें हमने 5 टाइम्स 0 को स्टोर किया। अब हम क्या करेंगे, कमिटमेंट कंट्रोल को सेट करेंगे। तो ये भी मैंडेटरी स्टेप है, EXEC SQL सेट ऑप्शन कमिट इक्वल्स टू स्टार नन। तो यहाँ पे हमने कर दिया कमिट को नन। इसका मीनिंग ये है कि हम जब भी कोई चेंजेस अपने फाइल पे करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा परमानेंटली। और फिर हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं और जिस कंस्ट्रेंट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका नेम है प्राइमरी की। ठीक है, अभी तक अगर मैं इसको हटा दूँ तो अभी तक हम टेबल को इस तरह से क्रिएट करते थे। ठीक है, EXEC SQL, एग्जीक्यूट SQL, क्रिएट और रिप्लेस टेबल, EMP EMP अंडरस्कोर ID और इंटीजर, ये इसका टाइप था। EMP अंडरस्कोर नेम, ये कैर 30 इसका टाइप है। अब हम क्या करेंगे, इस पे कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रेंट जो पहला हम ये आज डिस्कस कर रहे हैं वो है प्राइमरी की। तो ये क्या करता है, ये इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं प्राइमरी की के लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैंने एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी अगर 1 इंसर्ट कर दिया तो मैं दोबारा से उसमें 1 इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट करनी होगी 2 करनी होगी, या 1 के अलावा कुछ और मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने 100 इंसर्ट कर दिया तो मैं दोबारा से 100 नहीं कर पाऊंगा, उसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी वैल्यू। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये होती है प्राइमरी की में कि हम इसमें कोई नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ डेटा वहाँ प्रोवाइड करना होगा। नल अगर हम देंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। तीसरा ये है कि एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की को रख सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं प्राइमरी की के। अगर जैसे मैंने EMP ID पे प्राइमरी की सेट कर दिया तो मैं वो EMP नेम या किसी और फील्ड पे नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ एक फाइल की फील्ड पे। ठीक है, और बाद वाले सेशन में हम एक और कंस्ट्रेंट को पढ़ेंगे जो है यूनिक। तो इस उसको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसकी भी एक कंडीशन रहती है कि अगर आपने प्राइमरी की किसी की कॉलम पे लगा दिया, किसी फील्ड पे लगा दिया, तो उस जगह पे आप यूनिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। वो क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट, वो मैं आपको यूनिक वाले सेशन में बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की दोनों को एक प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट को दोनों को एक साथ अपन एक कॉलम पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो प्राइमरी की के रूल्स क्लियर है। पहला, इसमें यूनिक वैल्यू होगी। दूसरा, इसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं है। तीसरा, प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। चौथा, एक टेबल में प्राइमरी की एक ही हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी हम वही जो बेसिक स्टेप हर बार परफॉर्म करते हैं वो चेक करेंगे। हमारे को ये वाला मैसेज मिलेगा, टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल कोड जैसे ही हम एसक्यूएल कोड का क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हम चेक करेंगे, अगर 0 1 5 6 7 रिटर्न किया तो इसका मतलब है टेबल क्रिएट हो चुकी है बट जनरल नहीं हुई है। तो ये ट्रू कंडीशन है ना। ये हम डीबग से निकालते हैं जैसे प्रीवियस सेशंस में हमने यूज़ किया था। तो इसको कंपाइल करके कॉल करते हैं। कंपाइल हो गया, मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आया मैसेज टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं एसक्यूएल के थ्रू। जो जो रूल्स हमने अभी पढ़े उनको देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। तो मैं ये क्वेरी यूज़ करूँगा यहाँ पे, इंसर्ट इनटू शर्मित 1 स्लैश EMPPF एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम वैल्यूज़ 50 और शर्मित। तो ये जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो ये 50 आईडी के साथ में एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। तो मैंने एंटर हिट किया तो इसने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब मैं इस पर क्वेरी चला के देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश EMPPF। तो ये एंट्री हो गई है ना। अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेरी को वापस से रन करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये डुप्लीकेट होगा क्योंकि 50 ऑलरेडी वहाँ पे है, तो दोबारा ये 50 को ऐड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे को एरर मिला, डुप्लीकेट की वैल्यू स्पेसिफाइड। इस पर अगर आप F1 लोगे तो ये आपको बताएगा यूनिक इंडेक्स और यूनिक कंस्ट्रेंट स्टार एन एग्जिस्ट ओवर 1 और मोर कॉलम ऑफ द टेबल EMPPF इन शर्मित 1। ठीक है, इसकी वजह से हमारे को ये अलाउ नहीं कर रहा। अगर मैं 60 कर दूंगा तो इसको अलाउ कर देगा।
ठीक है। तो एक तो ये रूल पड़ा था कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, आपको हर वैल्यू यूनिक ही देनी होगी उस कॉलम के लिए। ये इसने एक्सेप्ट कर लिया शर्मित, क्योंकि वहाँ पे हमने प्राइमरी की नहीं लगाया था। ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें हम ब्लैंक नहीं पास कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, इस कॉलम को, और इस कॉलम को इस वैल्यूज़ वाले पोर्शन से भी हटा देते हैं, और मैं एंटर इट करता हूँ। यहाँ पे है इंसर्ट अपडेट और मर्ज नॉट अलाउड बाय चेक कंस्ट्रेंट। इस पे F1 करोगे तो इसका मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे ब्लैंक, मतलब अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, अगर इसको मैं F4 लेके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इस जगह पे एंटर इट करते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में ही वैल्यू पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी में नहीं पास कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम नल वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये नल को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। इसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू पास करनी होगी, अदरवाइज वो एरर करेगा। ठीक है। तो ये एक प्राइमरी की का रूल था। और बाकी तो यही है कि एक टेबल में एक से ज़्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते। अगर एक से ज़्यादा प्राइमरी की यूज़ करोगे तो वो एरर जनरेट करेगा टेबल क्रिएशन के टाइम पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक बार में एक टेबल में एक ही प्राइमरी की का कंस्टेंट आप लगा सकते हो। प्राइमरी की और यूनिक कंस्टेंट एक साथ नहीं लगेगा। ये हम आने वाले सेशन में भी देखेंगे जब हम यूनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।